हिंदुस्तान में एक बाबा है, बाबा बागेश्वर, जो बहुत ही चर्चा वाली, बहुत ही पीड़ित हिंदुओं के लिए गर्व हो चुके हैं। ये जो है इंटरनेट में, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में बहुत ही छा चुके हैं। इनके मानने वाले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह सुनने को मिलते हैं, पैदा हो चुके हैं। इस पर तमाम हिंदू सनातनियों को गर्व होते हैं कि इन जैसे बाबा मुसलमानों में हमने अभी इस ज़माने में, इस दौर में नहीं देखे, और देखना चाहते हैं। कोई है तो दिखाओ, बताओ। है ही नहीं। सब बोलते हैं बाबा बागेश्वर की जय जय जय, हनुमान के भक्त हैं। तो इनकी बात सुन के जो है आपको ये बहुत ही अचंभित होंगे कि ये बाबा जो इस तरह बाल रखते हैं और उनकी एक्टिंग को बात करते करते ऐसे ऐसे करते भी हैं जैसे कि अभी अभी ये पैदा हुए छोटे बच्चे हैं, अभी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भोला भाला सीधा साधा हंस रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं, भूत को छुड़ा रहे हैं, चुड़ैल को भगा रहे हैं। ये बाबा बहुत ही मशहूर हो चुके हैं, हर जगह छाए चुके हैं। गोदी मीडिया में इसके चर्चा पर चर्चा होते जा रहे हैं। दूसरे बाबा जो है, जो महागुरु की तरह है, वो फख्र करते हैं, गर्व करते हैं। मुसलमानों में अगर कोई इन जैसे बाबा हो तो दिखा दो, ये हमारे धर्म, सनातन धर्म सत्य होने की अलामत है, सत्य होने की एक दलील है। और मुसलमानों में ये चीज़ नहीं है। लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लोग सनातनी हो रहे हैं, लोग हिंदू धर्म में आ रहे हैं। तो इनको इस पर गर्व है। वो कह रहे हैं, जो बाबा बागेश्वर हैं, कि हिंदुस्तान जो है, ये भारत, इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं का राज होगा, मुसलमानों का राज नहीं होगा। मुसलमान सिर्फ नौकर चाकर की तरह रहेंगे। अरे भाई, इनको करामत देखना है, इनको जो है कोई करिश्मा देखना है मुसलमानों में से, तो हमारा करिश्मा, हमारा करामत सबसे पहला ये है कि हम करामत से भी बड़ी चीज़ ये मानते हैं इस्तिकामत, कि हम एक वाहिद, सिर्फ तन्हे तन्हा एक को खुदा मानते हैं, दूसरा मानते ही नहीं है। लव काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर अल्लाह वाहिद, खुदा के अलावा कोई दूसरा माबूद बरहक होता तो ये दुनिया का निज़ाम, धरती, आसमान, आकाश, पाताल, सब कुछ दरहम बरहम हो जाता। क्यों? आसमान खुदा कोई दूसरा होता, ज़मीन का खुदा कोई दूसरा होता, हवा का दूसरा, सूरज चांद का कोई दूसरा, फल पेड़ पौधे का कोई दूसरा। तो इस तरह आपस में झगड़ा हो जाता, दूसरा दूसरा करते करते झगड़ा हो जाता। और फिर होता ये, अंजाम ये होता कि इंसान को सांस लेने की तकलीफ़, दिक्कत हो जाती, इंसान जी नहीं पाता। तो इंसान के मानने के लिए यही सिर्फ इतना एक बात मान लेनी चाहिए कि पैदा करने वाला, पालने वाला, जिलाने वाला, मानने वाला, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, ये हिंदू भाई जो भी कह ले अपनी ज़ुबान में, हिंदी में, सनातन धर्म में, उनके संस्कृति ज़ुबान में जो भी कह ले, सिर्फ एक ही खुदा है। उसका कोई फोटोग्राफ नहीं है, उसकी कोई माता पिता नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसकी कोई बीवी, कोई स्त्री नहीं है। वो तो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। जब कोई नहीं था तब भी था, जब कोई नहीं रहेगा तब भी रहेगा। हम उसको अल्लाह कहते हैं, इलाह से अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब और देखना है तो उसने हमारे लिए एक दुनिया में एक रस्सी भेजी जिसको कहते हैं हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी, कुरान करीम। कि ऐसा कुरान है, छोटा बच्चा भी पढ़ता है और पढ़ पढ़ के याद कर लेता है और रातों रात उसको सुना भी देता है। ऐसे कोई किताब दिखाओ जो बड़ी किताब हो, उसको कोई याद करके किरात के साथ, तरस के साथ गा गा के सुना दे, नहीं सुना सकते। ये हमारे अल्लाह का कलाम की खूबसूरती है। और फिर ये इतना आम है कि तमाम दुनिया में हर कोई जानता है कुरान क्या कहता है। अगर हिंदू ग्रंथ में अगर ये सच्चाई होते, ये सत्य होते, तो उसको आम करते ये लोग। उसको तो आम नहीं कर पाते हैं। इनको आम करने के लिए से बस यही बात मिलती है, बाबा बागेश्वर, हनुमान, श्री कृष्णा, शंकर जी, भोलेनाथ और राम कृष्णा, और इसी तरह गणपति, बहुत सारे देवी देवता हैं। इनके कितने सैकड़ों हैं, सैकड़ों हैं, गिन गिन के हम थक जाएंगे, नहीं गिन नहीं पाएंगे। और इंसानों को ही खुदा मानते हैं, इंसानों को ईश्वर कहते हैं। हम तो ऐसा नहीं है,
हम जो है खुदा उसको मानते हैं जो इंसान नहीं है, जो इंसानों को बनाने वाला है। अरे इंसान तो खाता है, पीता है, सोता है, हकता है, मुतता है। इंसान जो है क्या से क्या करता है? इंसान कैसे खुदा हो सकता है? खुदा तो वो है जो इन तमाम चीज़ों से बालातर है, पाक है, बरतर है, आला है, अफजल है, अवला है, बेहतर है। खुदा ऐसा होता है। और हमारे बच्चे में से जो छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो जब रोते हैं तो सबसे पहले ऐसे रोते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हिंदुओं के बच्चे जब रोते हैं तो इस तरह जो है क्या बताए, अल्लाह नाम जो छोटे छोटे बच्चे की जुबान में आ जाते हैं। अल्लाह नाम, ये नाम में तासीर है, ये नाम में वो असर है कि जो है इस पैदा हो सकता है। हमारा खुदा अल्लाह है, हम इस पर इस्तिकामत है, हम इस पर फ़ख्र करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ नहीं हुआ करते थे। क्या भाई, सही बोल रहा हूँ ना? ये सब चीज़ नहीं हुआ करते थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सच्चा रसूल है, इसीलिए पूरी दुनिया में छा गए, आम हो गए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों को बसाए, ये नहीं कि लोग घरों को उजाड़े। अरे उजाड़ने वाले हमारे नबी कौन होते हैं? एक इंसान कैसे उजाड़ सकते हैं? उजाड़ने वाले वो खुद हुए अपने घरों को। जो कुफार मुशरिक थे वो अपने घरों को खुद उजाड़े, क्योंकि जो खुदा है वही तो भूकंप देता है, वही तो वबा मुसीबत भेजता है, वही तो इंसानों के दिलों में बात पैदा करता है, अक्ल और बुद्धि देता है। ये सब शक्ति हर चीज़ में जो आती है शक्तियाँ, ये सब देने वाला कौन है? एक ही तो है। वही जो चाहेगा वही होगा, हम जो चाहेंगे नहीं होगा। तो हम ये यकीन के साथ कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ऐसा रसूल थे, बेमिसाल थे कि इन जैसे ना कोई हुआ ना कोई होगा, कि सब के लिए नमूना है। ये नबियों के लिए नमूना है, ये जिनों के लिए नमूना है, ये इंसानों के लिए नमूना है, बड़े छोटे गरीब औरत बच्चे सब के लिए नमूना है, सब के लिए रहमत है, सब के लिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं। तो इनकी ज़ात पूरी जो है हर एक को मालूम है, आम पर आम है एकदम। हर जगह हर वक्त आपको इनकी सीरत, इनकी ज़िंदगी के कथा आपको मिल जाएंगे। ये सच होने की अलामत है। और भी अलामत है, हम चाहे तो बता सकते हैं। आप मेरी इस बात को नोट कीजिए।